पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और मेरी आपके माध्यम से जनता से अपील है कि इस जो भीषण गर्मी है इसके प्रकोप से बचें। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में घर से बाहर निकलने से बचें। फिर भी अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो सिर को किसी कपड़े से, साफे से, परने से या किसी भी टोपी से ढककर निकलें। इसके अलावा कोशिश करें कि इस भीषण गर्मी में कम से कम दोपहर 12 से 3 बजे बीच में शारीरिक श्रम करने से बचें। अगर फिर भी जैसे कईयों का प्रोफेशन है, कई मजदूर ये काम करते हैं, वो अगर फिर भी कर रहे हैं तो बीच बीच में 15-15, 20 मिनट, आधे घंटे गैप लेते रहें और पानी पीते रहें और पर्याप्त पानी पिए, नियमित अंतराल पे पीते रहें। इसके अलावा बीच में खरबूजा, तरबूज, खीरा, तरबूज के अंदर 90% पानी होता है, उसका सेवन करते रहें और गरिष्ठ भोजन खाने से बचें। जैसे अचार हो गया, तली चीजें, इनसे बचना है। अंडा, मीट, ये सारे के सारे आपके शरीर के अंदर आपकी प्यास को बढ़ाते हैं और आपकी डिहाइड्रेशन ज्यादा करते हैं, आपको गर्मी ज्यादा लगती है, तो इनके आपके प्रकोप से बचना है। और इसके अलावा आपने बीच बीच में जैसे मैंने बताया कि पानीदार फल खाते रहना है। आम का पन्ना, सत्तू सत्तू का आपने जैसे आपने पानी बना लिया, उसमें पी लिया, लस्सी पी ली, शिकंजी पी ली, ओआरएस का पैकेट जो घर में होता है, नमक चीनी की शिकंजी जो हम उल्टी दस्त में, आपको पता, हम लोगों को आम कहते हैं, घर में हर घर में नमक चीनी होती है और उसका सेवन करते रहें। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से बहुत जरूरी है कि बुजुर्ग इस गर्मी के इसमें जो टेम्परेचर है उसके प्रकोप से बचे, क्योंकि बुजुर्गों को दिक्कत होती है कि बुजुर्ग बार बार पेशाब करने डरते हैं कि कौन बार बार उठ के जाए, उसके चक्कर में डिहाइड्रेशन में ज्यादा की संभावना होती है। तो आपको पता है छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनमें बीमारियों का असर हमेशा ज्यादा होता है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखा होगा कभी भी हम देखते हैं उन पर ज्यादा असर आता है। तो बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें और बुजुर्गों को तो कम से कम 3 से 4 बजे तक के बीच में नहीं निकलना चाहिए। और बुजुर्ग दवाइयां खाना भी कई बार भूल जाते हैं, जैसे उनको कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें उनको विस्मृति आती है, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, इनके कारण। तो इसलिए बुजुर्गों को विशेष रूप ध्यान रखना है। और इस दौरान अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी को उल्टियां लग रही हैं और वो उसको शुद्ध बुद्ध खो रहा है अपनी, यानी कि अपनी पूरी की पूरी अर्ध विक्षिप्त अवस्था में आपको जाता लग रहा है, जैसे सेमी कॉन्शियस टाइप लग रहा है आपको, तो आपने उसको मुंह से कुछ नहीं देना। आपने तुरंत नजदीकी किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा निकटतम क्षेत्र जैसे लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल है, यहाँ संपर्क करें और उसको दाखिल कराएं। क्योंकि अगर शरीर के अंदर पानी कमी हो जाती है और अगर आप कोमा में चले जाते हो, आपको पता है कोमा में जाने के बाद और अगर रिकवरी जल्दी ना हो तो आदमी की मौत भी हो सकती है। इन दिनों में क्या केस कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए अभी क्योंकि शुरू हुई है, क्योंकि आज मुझे लगता है दूसरा या तीसरा दिन है, तो अभी इतने नहीं आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोगों ने सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का, और जैसे समय समय पर आपके चिकित्सक आपको बताते रहते हैं कि गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करें, अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे और जो जो हिदायतें आपको दी जा रही है विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, आपके चिकित्सकों द्वारा, उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपके शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। तो मेरी जनता से अपील है, कृपया इस हीट स्ट्रोक का है, और अब तो राज्य सरकार ने हिदायतें जारी कर दी हैं कि हर जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एक अलग कमरे में 6 से 8 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। तो जनता से निवेदन है कि कृपया कृपया इससे बचाव करें, और कोई दिक्कत हो तो इस अस्पताल में आकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप संपर्क करें। देखने में आ रहा है कि ज्यादातर मरीज आंखों में लाली, जलन, रड़क के साथ आ रहे हैं। ये ज्यादा गर्मी का ही अब प्रभाव है पेशेंट्स पे आंखों पर। तो उसके लिए एक तो यही हिदायत है कि जिस वक्त ये ज्यादा धूप का टाइम है, इस वक्त बाहर कम निकलें। दूसरा, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक सूती कपड़े में बर्फ लेकर उससे दिन में 2 बार 5-5 मिनट अगर हो सके तो उसका सेका दें बर्फ का। और बाकी अगर ज्यादा दिक्कत है तो एक बार आकर जरूर दिखाएं। फिर हम कुछ लुब्रिकेंट्स, एंटी एलर्जिक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनकी आंखों पर मतलब ठीक प्रभाव पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। ज्यादा अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो अपना या तो ये सन ग्लासेस वगैरह शीट्स लगा कर निकले, थोड़ा कवर रखें। बाकी इन दिनों में लगा लीजिए, मतलब नॉर्मल अगर ओपीडी आ रही है तो इसमें 25-30-50 मरीज यही हैं कि ज्यादा गर्मी के ही हैं। पहले कितने आते थे?
पहले भी आते हैं एलर्जी के, लेकिन इस वक्त बढ़ गए हैं नंबर, 20-25 तो एक्स्ट्रा यही आ रहा है कि गर्मी की वजह से इनको जलन है, आंखों में लाली आ रही है, रड़क फील हो रही है। कहीं ना कहीं जैसे गेहूं कटाई हो रही है, गेहूं का सीजन, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है आपको? अभी वो वाले पेशेंट्स तो कम है, लेकिन गर्मी के साथ है, शायद अभी शुरू हो जाएगी तो वही भी वो सब भी स्टार्ट हो जाता है और रड़क फील होने लग जाती है, इनको रेडनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी केस गर्मी बढ़ने से हाँ जी, ये लाली तो आती है इनको ना। शुभ नाम क्या रहेगा? डॉक्टर गुंजन है।